डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 3 एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। शो की स्टार्टिंग में डोनी कहिर को एक सीक्रेट मिशन पर भेज देता है। इसी के चलते वो मिलने के लिए आया था फ्रांसिस्का से। अब वो सीक्रेट मिशन क्या है वो तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस्का की कैद में फ्रिंजला भी होती है। ये भी एक मेज थी और अगर आपने इसे सीजन 1 के एपिसोड 1 से फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा कि एरिटूजा में जब नई लड़कियों को जादूगर बनाया जाता था तो उस वक्त प्रिंसला भी उनमें से एक थी और उसने येनिफर के साथ में अपनी जादूगर बनने की स्टडी स्टार्ट की थी। वो कैद में रहकर तंग आ चुकी थी और उसे जैसा ही मौका मिलता है वो वहां से भाग निकलती है। इस बात की खबर कहिर डोनी को देता है और बताता है कि अब वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। डोनी को लगता है कि शायद वो कैद में पड़े पड़े मर चुकी होगी और वहीं सीन शिफ्ट होता है एरिटूजा में और यहाँ पर येनिफर ने पूरे मेजिस की एक मीटिंग बिठा रखी होती है जहां पर ऑलमोस्ट हाफ मेजिस फुल मेजिस सभी शामिल थे और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था नॉर्दर्न किंग को साथ में लाकर एक ही दुश्मन यानी कि निल्फगार्ड को हराना और निल्फगार्ड को लीड कर रहा था खुद डोनी। डोनी की फौज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसी के साथ उसे हराना भी आसान नहीं था। इसीलिए सभी मेजिस नॉर्दर्न किंग को एक साथ लेकर आना चाहते थे ताकि उनकी टीम के सपोर्ट के साथ निल्फगार्डियन को हराया जा सके। हालांकि हर कोई इस बात था मगर स्ट्रेगोबोर नहीं था। वो क्यों नहीं था वो आपको इसके एपिसोड 5 में मालूम चलेगा। अब यहाँ से एक एक करके सभी मेजिस पोर्टल बनाकर अलग अलग किंग के पास जा रहे थे जहाँ पर येनिफर मिलने के लिए आ जाती है रडानिया के किंग बिजिमीर के पास। इन सभी ने एक मीटिंग बिठाने का डिसाइड किया था जहाँ पर ये सभी मिलकर निल्फगार्डियन के खिलाफ प्लानिंग बना सके मगर रडानिया का किंग बिजिमीर इस वक्त अपनी बीबी हेडविग के सर कट जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वो मीटिंग का हिस्सा ना बनकर अपने बाकी की टीम यानी कि फिलिपा, डिक्स्ट्रा और रेडोविड को भेजने के लिए येनिफर को कहता है। वहां से निकलते वक्त येनिफर एक पोर्टल बनाती है मगर वो पोर्टल करप्ट हो जाता है। तभी वहां पर विचर यानी कि गैरोल्ट आ जाता है और सबसे ट्विस्ट और टर्निंग वाली बात ये थी कि वो असली वाला नहीं बल्कि एक करप्टेड विचर था। एक तरीके से इसे गैरोल्ट का डार्क विजन भी कह सकते हैं जिसे किसी बड़े मेजिस ने भेजा था। अपने जान को बचाने के लिए येनिफर अलग अलग पोर्टल बनाती है और फाइनली उसमें कामयाब होकर सीधा एरिटूजा आ जाती है। फिर स्टोरी में कमबैक होता है एक पुराने कैरेक्टर का जिसका नाम है स्ट्रिड और इस वक्त ये भी एरिटूजा आया हुआ था इस बात की छानबीन करने के लिए कि आखिर बुक ऑफ मोनोलिथ को कौन खोज रहा है, क्योंकि बुक ऑफ मोनोलिथ एक ऐसी बुक थी जिसकी मदद से कंजक्शन ऑफ स्पीयर को क्रिएट किया जा सकता था। अब ये मैंने सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही बता दिया था कि कंजक्शन ऑफ स्पीयर यानी कि दो दुनियाओं का मेल जहां बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर इस दुनिया में आ चुके थे और वापिस से कोई उस बुक की तलाश में है यानी कि अगेन कोई ना कोई उस स्पीयर को क्रिएट करना चाहता है कि मदद करने के लिए वहां पर ट्रिस भी आ जाती है। तभी उनके हाथ में एक वहां का रजिस्टर लग जाता है जिसके अंदर पुरानी जितनी भी लड़कियां जो कि अभी तक जादू सीख कर या फिर मेज बनकर वहां से जा चुकी है उनकी डिटेल्स थी। तभी उसे ये भी पता चलता है कि अब ये जितनी भी पार्ट 11 लड़कियां हैं वो धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। उसमें से एक लड़की यानी कि टेरिन को हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था। तो बेसिकली फंडा ये था कि लीडिया और उसका जो बॉस था वो उसके साथ मिलकर काम कर रही है पार्ट 11 लड़कियों पर केओस मैजिक को पूरे तरीके से हावी करने के लिए, क्योंकि सीरी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि है तो वो पार्ट 11 लेकिन अगर खुद के बाकी वाले मैजिक ट्रिक में कामयाब हो गई यानी कि उनकी प्रैक्टिस पूरी हो गई तो उनका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा सीरी के ऊपर और अगर सीरी उनके हाथ लग गई तो जंग का पलड़ा ही पलट जाएगा। यहाँ येनिफर और बाकी मेजिस को देख पाते हैं जो कि अब इस सस्पेंस में थे कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही है। सबसे पहले तो बुक ऑफ मोनोलिथ का यहाँ से गायब हो जाना, ऊपर से 11 लड़कियों का भी गायब होना, मैजिक पोर्टल का करप्ट हो जाना और डार्क विजन आ जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है यानी कोई तो है जो इन सभी के पीछे एक बड़ी साजिश कर रहा है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट और सीरी पर जो कि वाइल्ड हंट के बड़े हमले के बाद में एक जगह शांति से बैठकर बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर गैरोल्ट का सीरी से कहना था कि तुम्हें अगेन वापस से एरिटूजा जाना होगा। वेल पहले तो सीरी का गैरोल्ट से कहना था कि मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है और ऊपर से सिक्योरिटी के मामले में तुम ही सबसे बेस्ट हो, जिस पर गैरोल्ट का कहना था कि अगर कोई तुम्हारी
जैसी दिखने वाली पार्ट 11 लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर तुम वहां पर नहीं पहुंची तो उसकी फिराक खत्म नहीं होगी और वो दूसरी लड़कियों को शिकार बनाएगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी वजह से दूसरी लड़कियां भी मुसीबत में पड़े? और ये सारी बातें सुनकर सिरी वापस से एल्टुजा जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रास्ते में आगे बढ़ता है बहुत बड़ा सा सी। इसे पार करने के लिए इन्हें चाहिए था या तो एक बोट या फिर एक जहाज। तो आगे जाने के लिए यास्केर, गैरोल्ट और सिरी एक फेरीमैन से डील कर लेते हैं, जहां पर फेरीमैन का कहना था कि काफी टाइम से सी में एक ऐसा दैत्य घूम रहा है जो हर बार इनके जहाजों पर हमला कर देता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। जहां एक तरफ गैरोल्ट का काम था इन सभी लोगों को समुद्री दैत्य से छुटकारा दिलवाना, वही फेरीमैन फ्री में एल्टुजा छोड़ने वाला था। इसी जहाज में हम कुछ और लोगों को भी देख पाते हैं जिनके लीडर का नाम था वार्डो। यहाँ पर ये सभी लोग एल्टुजा इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि एल्टुजा में होने वाला था एक फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का ये मतलब होता है कि एक बड़ी पार्टी या फिर कह सकते हैं गैदरिंग मीटिंग। जैसा कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सभी मैजिशियन ने मिलकर एक मीटिंग डिसाइड करी थी नॉर्दर्न किंग के साथ में। अब जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े किंग आएंगे तो उनके सामान में थोड़ा नाच गाना, बढ़िया पार्टी, खाना पीना होना चाहिए। इसीलिए इस बैंड को भी हायर किया गया था जो कि अनफॉर्चुनेटली यास्केर के विरोधी थे। जैसे ही इनका सफर शुरू होता है ऑलमोस्ट वो जहाज पानी के बीच में आ जाता है, तभी वो मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। अब हालांकि उससे लड़ने के लिए जैसे ही गैरोल्ट आगे बढ़ता है कि तभी उसकी तलवार लेकर सिरी सीधे आगे आ जाती है और उस बड़े से मॉन्स्टर का पूरा सफाया कर डालती है, जिससे गैरोल्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब ये सब गैरोल्ट, येनिफर, यास्केर और सिरी साथ में होते हैं। यहाँ आ जाते ही येनिफर ने इन सभी को बता दिया कि आज रात को एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है जहाँ पर सभी नॉर्दर्न किंग आने वाले हैं और हम सभी उनके सामने ये बात रखने वाले हैं कि हम अब निल्फगार्ड के खिलाफ होना है, मगर इसमें थोड़ा टाइम है तो अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जहाँ एक तरफ येनिफर और गैरोल्ट है साथ में तो थोड़ा सा रोमांस तो चलता है, तो जहाँ एक तरफ उनका काम चल रहा था तो वही यास्केर को सिरी की रक्षा के लिए कमरे में छोड़ा जाता है। मगर जैसे ही वो रेडोविड को देख लेता है तो उसका भी मन मचल जाता है और वो भी अपना काम करने के लिए आगे निकल पड़ता है। मगर अच्छी बात तो ये है कि येनिफर ने उस घर के बाहर जाने से पहले उस पर एक सुरक्षा घेरा बना दिया था ताकि सिरी के ऊपर ब्लैक मैजिक या और कोई बुरी ताकत हमला ना कर सके। वही हम स्ट्रीट और ट्रिस को देख पाते हैं जो कि लोकेटर स्पेल की मदद से उस मेज को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसने बुक ऑफ द मोनोलिथ को चुराया था और तभी इन्हें पता चलता है कि वो बुक बेसिकली एक चैम्बर में है और वो चैम्बर है स्ट्रेगोबोर का। वहीं दूसरी तरफ येनिफर और गैरोल्ट साथ में थे तो उन्हें भी ये शक हुआ कि जरूर 11 ब्लड लड़कियों का गायब होने के पीछे का रीजन स्ट्रेगोबोर ही हो सकता है क्योंकि उसे ही 11 ब्लड की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। जिसके बाद शुरुआत होती है पार्टी की और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका 5th एपिसोड जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।